ऐसे में डायमंड हार्बर में महिलाओं ने टीएमसी पर क्या आरोप लगाए हैं? जी, और टीएमसी ने सुरक्षा बलों पर भी पलटवार किया है। यहाँ ईवीएम बटन पर टेप लगाने का क्या विवाद है? और ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रहे ड्रामा वाले वार पलटवार का सच क्या है? पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होकर भी खत्म नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है, लेकिन शांति से नहीं, धमाकों, आरोपों और महिलाओं के आंसुओं के बीच। डायमंड हार्बर में महिलाएं सड़क पर बैठकर इंसाफ मांग रही है। उनका आरोप है कि टीएमसी ने उन्हें वोट डालने से रोका और उनके साथ मारपीट की। दूसरी तरफ टीएमसी का दावा है कि सुरक्षा बलों ने उनके कैंप तोड़ दिए। आखिर क्या है इन 15 बूथों का सच? क्या खेला अभी बाकी है? आइए विस्तार में जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, पश्चिम बंगाल में दोबारा मतदान क्यों हो रहे हैं? देखिए, यही बड़ा सवाल है। 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान इन 15 बूथों पर ईवीएम से छेड़छाड़, झड़प और धांधली का गंभीर शिकायत मिला। आपको भी मिला होगा, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, कहीं टेप लगा हुआ है। अब वीडियो देखी होंगी। तो चुनाव आयोग ने जांच के बाद इन बूथों पर हुए मतदान को अमान्य घोषित किया और आज शनिवार को दोबारा वोटिंग का आदेश दिया है। तो मुस्कान, ऐसे में डायमंड हार्बर में महिलाओं ने टीएमसी पर क्या आरोप लगाए? देखिए, डायमंड हार्बर के जो फाल्टा इलाके में महिलाओं ने सड़क जाम पर प्रदर्शन किया। उनका सीधा आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पोलिंग बूथ पर पहुंचने से रोका, उन्हें डराया धमकाया, विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की। आपको भी पता है, ऐसे कई वीडियो आते रहते हैं जिसमें बूथ कैप्चरिंग कहा जाता है। वो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे तो कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है। तो टीएमसी के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, वो भी महिलाओं ने लगाए हैं। जी, और टीएमसी ने सुरक्षा बलों पर भी पलटवार किया है। बिल्कुल, टीएमसी का दावा है कि मगराहाट के बूथ नंबर 127 पर सुरक्षा बलों ने बिना वजह उनके कैंप में तोड़फोड़ की और कार्यकर्ताओं को मारा पीटा। टीएमसी उम्मीदवार शमीम अहमद ने इसे पूरी तरीके से अस्वीकार बताया है और समर्थकों ने इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। मुस्कान, यहाँ ईवीएम बटन पर टेप लगाने का क्या विवाद है? देखिए, हाँ, बहुत अजीब बात है कि अब हम लोग इस युग में रह रहे हैं। अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है और अब कोई पसंद करता है तो करता है, कोई नहीं पसंद करता तो नहीं करता है। और अब एक्सेप्टेंस आ जाना चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसा चीज़ है सृष्टि की पावर नहीं है तो कुछ नहीं है। और जिसको एक बार कुर्सी पे बैठने की आदत हो गई, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो या कोई भी अन्य, आप हो या कोई भी पार्टी हो, जिसको सत्ता पे बैठने की आदत हो गई, वो भाई उस सत्ता को क्यों छोड़े? कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। तो टीएमसी नेता शशि पंजा ने सनसनीखेज दावा किया है कि ईवीएम के कुछ खास बटनों पर जानबूझकर टेप लगाया गया था ताकि लोग उन उम्मीदवारों को वोट ना दे सके। इसी गड़बड़ी की वजह से आज दोबारा चुनाव कराने की नौबत आई है। तो आज दोपहर 1 बजे तक कितना मतदान हुआ? देखिए, तमाम विवादों और तकनीकी खामियों के बावजूद बंगाल के मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। डायमंड हार्बर में मगरहाट पश्चिम में दोपहर 1 बजे तक 55% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। ये दर्शाता है कि जनता किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं। अगर मान लीजिए इसका परसेंटेज 30 तक होता तो समझ में आता है कि कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 55% से ज्यादा मतलब मेजोरिटी से ज्यादा लोग हैं। और ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रहे ड्रामा वाले वार पलटवार का सच क्या है? देखिए, बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती ने शशि पंजा को चोर उम्मीदवार कहते हुए उनके दावों को हार का डर बताया है। उनका कहना है कि टीएमसी की विदाई तय है और इसीलिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। वहीं टीएमसी का कहना है कि बीजेपी बंगाल को बदनाम करने की साजिश रच रही है। तो क्या पोस्टल बैलेट के साथ ही कोई बड़ा छेड़छाड़ हुआ है? देखिए, टीएमसी ने तो कोलकाता के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ लिखित शिकायत तक दर्ज करा दी है। पार्टी का आरोप है कि पोस्टल बैलेट कवर के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो चुनाव की निष्पक्षता पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो एग्जिट पोल के नतीजे किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, बंगाल में लड़ाई कितनी कांटे की है आपको भी पता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 8 प्रमुख एग्जिट पोल में से 6 बीजेपी की सरकार बनते देख रहे हैं, जबकि 2 एग्जिट पोल टीएमसी की वापसी का दावा कर रहे हैं। इसमें देखिए, एजेंसियां होती हैं जो काम करती है। आपको भी याद होगा, बिहार चुनाव हुआ था तो कितनी एजेंसियों ने बोला था कि इनका इतना सीट निकल रहा है, उनका उतना सीट निकल रहा है। कुछ एजेंसियों का दावा गलत हुआ था, कुछ एजेंसियों का दावा सही हुआ था। अगर हम लोकसभा की भी बात करें तो उसमें भी बहुत चीज़ हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो 6 मेन एजेंसियां हैं
4 का कहना है कि बीजेपी आ रही है और 2 का कहना टीएमसी आ रही है। लेकिन मैं बता दूं सृष्टि, लड़ाई टक्कर की है। बीजेपी ने भी अपना जितना जी जान है वो लगाया है, लेकिन दीदी है भाई, बंगाल में दीदी है, दीदी इतने आसानी से हटने को तैयार भी नहीं होंगी। तो दोनों लोग बल लगाए हुए हैं। असली फैसला तो 4 मई को आएगा। बंगाल में हर बूथ पर एक युद्ध का मैदान बन चुका है। कहीं ईवीएम खराब है, कहीं मारपीट हो रही है, तो कहीं आरोपों की बौछार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 4 मई को क्या होगा? क्या बीजेपी यहां भी ओवरटेक कर लेगी? क्या ममता दीदी आने देगी या ममता दीदी वापस आएगी? क्योंकि ममता दीदी बोल दी अगर रहेंगे तो वापस मिलेंगे। तो हो सकता है ये डायलॉग भाई एक तरफ से ममता दीदी को फेवल दे दे कि भाई ममता दीदी का आखिरी पड़ाव है। लेकिन अब इस पे कुछ कह नहीं सकते, जनता का मन कब कहाँ बदल जाए। तो सुना आपने। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचा पाएगी या बीजेपी बंगाल में नया इतिहास लिख देगी। 15 बूथों का ये जो फिर से इलेक्शन हो रहा है, वहां पे फिर से चुनाव हो रहा है, यह बंगाल के मूड का संकेत दे रहा है। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बंगाल की हर खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।